नमस्कार। डीएनए क्लोनिंग को हम डायग्राम की फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं। हमने इसमें बैक्टीरिया में डीएनए क्लोनिंग को समझा है प्लाज्मिड वेक्टर की हेल्प से। सपोज़ ये हमारे पास कोई क्लोनिंग वेक्टर है और हमने इसे टारगेट डीएनए से ट्रीट कराया। जब हम इसे टारगेट डीएनए से ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि हमारे पास एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब कि इसमें तो टारगेट डीएनए ऐड हो गया और इसमें ये नॉन रिकॉम्बिनेंट रह गया, इसमें टारगेट डीएनए ऐड नहीं हुआ। क्योंकि ये प्रोसेस हम इन विट्रो कराते हैं। इन विट्रो मतलब हम कि लैब में कराते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। तो हमने सब कंडीशन सेटिस्फाइड करी हैं। हमने टारगेट डीएनए भी डाल दिया है, हमने प्लाज्मिड्स भी डाल दिए हैं, क्लोनिंग वेक्टर भी डाल दिए हैं। लेकिन फिर भी रिकॉम्बिनेंट जैसे कि हमने 100 लिए थे प्लाज्मिड, तो उसमें से 80 जो थे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए। उनमें कि टारगेट डीएनए ऐड हो गया, 20 में ऐड नहीं हुआ। तो अब हमारे पास दोनों ही पॉसिबिलिटी है, रिकॉम्बिनेंट भी है हमारे पास, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोनिंग वेक्टर को हम डीएनए में इंट्रोड्यूस कराएंगे, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराने के प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमने क्या करा, इसको बैक्टीरिया से ट्रीट कराया। तो सपोज़ अब हमारे पास बैक्टीरिया थे, तो अब इसमें भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। सपोज़ पहली वाली पॉसिबिलिटी में क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो गया। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में क्या है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो गया। और तीसरी वाली में थे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, मतलब उसमें कोई भी प्लाज्मिड एंटर नहीं हुआ। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कि इस बैक्टीरिया को हम सेलेक्ट कर लें जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो हम इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इसके पास सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं इस प्लाज्मिड के पास। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो जीन होते हैं उससे हम इस बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं। तो पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे, पहले हम ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन थे जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया प्लाज्मिड था। इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन थे। अब इसके पास टारगेट डीएनए जुड़ा, तो टारगेट डीएनए जब जुड़ा तो वो वहीं पर जुड़ गया जहाँ एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था। अब ये जीन तो जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था ये इनएक्टिव हो गया। तो अब इस वाले बैक्टीरिया के पास क्या होगा, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंट है, इसके पास 2 के लिए रेजिस्टेंस है। तो पहले तो हम ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल। हमने ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों आ गई। और फिर लास्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया के सेल को सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये रेप्लिका प्लेटिंग से करते हैं। रेप्लिका प्लेटिंग एक मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट करने का और रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने का। और उसके बाद फिर हम इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करा लेते हैं। इसकी हमने डिफरेंट कॉपी बना ली। तो ये बैक्टीरिया एम्पलीफाई करेगा, तो इसके साथ ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी एम्पलीफाई करेगा, तो उसकी हमें मल्टीपल कॉपी मिल जाएंगी। तो ये पूरा हमारा क्या है, एक जीन क्लोनिंग का एक ओवरव्यू हो गया। हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देख सकते हैं किस तरीके से हम जीन क्लोनिंग कराते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। क्लोनिंग वेक्टर लिया, हमने टारगेट जीन लिया, टारगेट जीन को हमने इंट्रोड्यूस कराया। तो एक हमें रिकॉम्बिनेंट मिल गया, एक हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट मिला। सपोज एक में एंटर हो गया, एक में नहीं एंटर हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कराएंगे। हमने इसको बैक्टीरिया में एंटर कराया, तो ये 2 सेल ट्रांसफॉर्म हो गई। ये रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म हुई, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म हुई, और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रह गई। फिर हमने क्या करा, फिर हमने ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करा और फिर हमने लास्ट स्टेप में ट्रांसफॉर्म सेल विद रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट किया और फिर हमने उसको एम्पलीफाई कराया। तो ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू है डीएनए क्लोनिंग का। तो इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं डीएनए क्लोनिंग इन बैक्टीरिया यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर। थैंक यू।